मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। संसद में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद भाजपा ने कभी नहीं लगाई थी। संसद में आज वो हो गया जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह सपनों में नहीं सोचे थे। आज नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के साथ ही राहुल गांधी ने इस तरीके से सदन में अपनी बातें रखी कि कई दफे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। राहुल गांधी आरोप लगाते गए, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। इधर सदन में पहली बार अमित शाह गिड़गिड़ाते हुए दिखाई पड़े। स्पीकर से शिकायत कर रहे थे अमित शाह कि स्पीकर साहब, इस तरीके से नहीं चलेगा। नियम को ताक पर रख के किसी एक आदमी को अगर आप इतना छूट दीजिएगा तो कैसे हाउस चलेगा? हाउस को ऑर्डर में लाइए। ये अमित शाह आसन से अपील कर रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा था। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीच में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम ताकतवर और कद्दावर नेता बार बार उठकर विरोध कर रहे थे। लेकिन जब अमित शाह, राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, राहुल गांधी के आरोप जब खत्म हुए, तो किताब लेकर संसद के अंदर अमित शाह रूल रेगुलेशन की दुहाई देने लगे। स्पीकर से मांग कर दी। स्पीकर के सामने अमित शाह ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। कैसे आप एक तरफा सुन रहे हैं? कैसे विरोधी दल के नेता जिस तरीके के तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, ट्रेजरी बेंच उस पर सवाल उठा रहा है, उस पर टोक रहा है, उसके बावजूद भी आसन उसकी जांच नहीं करा रहा है। ये लोकसभा की कार्यवाही की जो पुस्तिका है, उस कार्य नियमावली की संचालन के लिए जो पुस्तिका रखी गई है, इस पुस्तिका में इस बात के लिए पेज नंबर इतना पर जो है वो मेंशन किया गया है। हमेशा किताब के पन्नों में लिखी गई जो संसद चलाने की नियमावली है, उसकी एक एक बिंदु को बता रहे थे। पहली बार विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष इतना बेबस दिखा कि अमित शाह को अपने ही स्पीकर के सामने अपने ही सरकार की कमजोरियों को छुपाने के लिए, कमजोरियों पर उठे सवाल, उन आरोपों की जांच करवाने के लिए विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाए उसकी सत्यता की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों आज राहुल गांधी के आरोपों पर सदन में जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे, बार बार अपनी कुर्सी से उठकर टोक रहे थे, इसके बाद सदन के बाहर यह चर्चा हो रही है कि आखिर अमित शाह को क्यों स्पीकर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, राहुल गांधी के बयानों की जांच की मांग क्यों करनी पड़ी। एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसानों ने